नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा पाइलोनाइडल डिजीज़ के बारे में। यदि आपके बटक्स की क्रीज में बार बार इन्फेक्शन होता है, खून या मवाद आता रहता है, बैठने पे दर्द होता है, तो संभव है कि आप पाइलोनाइडल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो, इसका शिकार हो गए हो। पाइलोनाइडल डिजीज़ क्या होती है कि आपके जो बटक्स के बीच की क्रीज है उसमें बाल त्वचा के नीचे घुस जाते हैं और नीचे जाकर एक गुच्छा बना लेते हैं, और ये गुच्छा एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करने लगता है और उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है, जिससे फोड़ा बन जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और वो अपने आप फट सकता है और फिर बाद में क्रॉनिक स्टेज आ जाती है। अगर ये समस्या क्रॉनिक हो जाए तो इसका सफल इलाज फ्लैप सर्जरी द्वारा किया जा सकता है। फ्लैप सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक है। इसमें पूरे साइनसेस को, बालों को और पस को सबको हटा दिया जाता है और जो गैप बनता है उसको सराउंडिंग स्किन के एक फ्लैप के द्वारा कवर किया जा सकता है। फ्लैप को इस गैप में लाने की टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं, कभी जेड प्लास्टी के द्वारा, कभी वीवाई एडवांसमेंट के द्वारा, कभी वीवाई एडवांसमेंट एक साइड से और कभी दोनों साइड से किया जाता है। जैसा कि आप इन फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, एक पेशेंट में ये एडवांसमेंट एक साइड से किया गया है, दूसरे पेशेंट में दोनों साइड से किया गया और तीसरे पेशेंट में जेड प्लास्टी द्वारा इस एरिया को कवर किया गया है। इन फ्लैप्स के आने से ये क्रीज खत्म हो जाती है और इस क्रीज के खत्म होने से रिकरेंस का खतरा लगभग 0 हो जाता है। ये बीमारी क्यों होती है, इसका एग्जैक्ट कारण मेडिकल साइंस को नहीं मालूम है। ये किसी पेशेंट में बाल इस तरह स्किन के नीचे क्यों घुस जाते हैं ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण इस बीमारी के होने का अंदेशा बढ़ जाता है। एक तो मेल सेक्स, मेल्स में ही मोटे और काले बाल होते हैं जो कि खाल के नीचे घुस सकते हैं, तो मेल सेक्स एक कारण है। ओबेसिटी दूसरा कारण है, या आप ऐसा जॉब करते हो जिसमें लंबे समय तक बैठना पड़ता है, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स हैं या जीप ड्राइवर्स हैं। ये डिजीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जीप ड्राइवर्स में पहली बार डिस्क्राइब की गई थी। वो लंबे समय तक ड्राइव करते रहते थे और उनमें ये डिजीज़ देखी गई, तो इसको जीप ड्राइवर्स डिजीज़ भी कहा जाता है। हेरिडिटरी भी हो सकती है समस्या, कुछ लोगों में फैमिली में रन करती है, और जिनके थिक रफ हेयर होते हैं उसमें भी इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में फ्लैप सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। उसमें एंटीबायोटिक्स के द्वारा या जो एब्सेस या फोड़े बने हैं उनको चीरे द्वारा मवाद निकाल दी जाती है। प्रॉपर हाइजीन के द्वारा ये कभी कभी डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है और दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर क्रॉनिक स्टेज आ जाए तब फ्लैप सर्जरी की ज़रूरत होती है। ये बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लाइफ को रिस्क नहीं है, लेकिन न्यूसेंस बहुत बड़ा है, झंझट बहुत बड़ा है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक ये बीमारी परसिस्ट करे तो रेयरली, आई विल एम्फसाइज रेयरली, इसमें एक तरह का कैंसर डेवलप हो सकता है। इसको स्क्वेमस